फ्रेंड्स हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल डिफेंस कॉर्नर। आज मैं फिर से आर्टिकल पर बेस्ड क्वेश्चन लेके आया हूँ, जिसे आज हम सॉल्व करेंगे, जो कि ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे स्टेट एग्ज़ाम्स और अन्य एग्ज़ाम से पूछे जाते हैं। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। न्यूयॉर्क इज़ डैश लार्ज सिटी। ऑप्शन ए दिया गया ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, लार्ज से पहले ए आएगा, क्योंकि लार्ज को हम लॉ से लिखते हैं इसलिए। बढ़ते अगले क्वेश्चन सेकंड। आर यू अटेंडिंग डैश रिसेप्शन टुडे। ऑप्शन ए दिया गया ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। क्योंकि कोई पहले से रिसेप्शन है उसके बारे में बात हो रही है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा, द। क्वेश्चन थर्ड दिया गया है, डैश ऑरेंजेस आर ग्रोन इन नागपुर। ऑप्शन ए दिया गया ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, नो आर्टिकल। क्योंकि जो ऑरेंजेस है वो एक प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन से पहले जनरल केस में कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होता है। क्वेश्चन 4 दिया गया है, शी वांट्स टू बिकम डैश इंजीनियर। इसके ऑप्शंस दिए गए हैं ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा इंजीनियर के बेसिस पे एन होगा, क्योंकि इंजीनियर की शुरुआत होती है ई से हिंदी में। क्वेश्चन 5 दिया गया है, डैश लायन इज फेरोसियस एनिमल। ऑप्शन ए दिया गया ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, द। क्योंकि वो लायन की पूरी कम्युनिटी के बारे में बात की जा रही है, इसलिए। क्वेश्चन 6 दिया गया है, ताजमहल इज बिल्ट ऑफ डैश मार्बल। ऑप्शन ए दिया गया ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, नो आर्टिकल, क्योंकि मार्बल एक मटेरियल नाउन है। क्वेश्चन 7 दिया गया है, लेट अस गो टू रेस्टोरेंट एंड हैव डैश कॉफ़ी। ऑप्शन ए दिया गया ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। क्योंकि कॉफ़ी को हम क से लिखते हैं, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ए। क्वेश्चन 8 दिया गया है, इट इज़ डैश एब्सर्ड स्टोरी। ऑप्शन ए दिया गया ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, एन, क्योंकि एब्सर्ड को हम ए से स्टार्ट करते हैं, इसलिए यहाँ पर एन आएगा। यह एक बेतुकी कहानी है। क्वेश्चन 9 दिया गया है, डैश पांडियान एक्सप्रेस इज़ वेरी पॉपुलर। ऑप्शन ए दिया गया ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, द। जो पांडियन एक्सप्रेस इसलिए है क्योंकि वो एक ट्रेन का नाम है, और वो एक पर्टिकुलर ट्रेन है जो कि पॉपुलर है। क्वेश्चन 10 दिया गया है, राम वॉज डैश बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। ऑप्शन ए दिया गया ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, द। क्योंकि जो बेस्ट है वो एक सुपरलेटिव डिग्री है एडजेक्टिव की, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा, द। राम सबसे अच्छा है पढ़ने में अपनी कक्षा में। क्वेश्चन 8 दिया गया है, 11 दिया गया है, डैश एप्पल्स आई बॉट आर सोर। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, द। क्योंकि जो एप्पल जो कल मैं लेकर के आया था, जो मैंने ख़रीदे, वो खट्टे हैं, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा, द। क्वेश्चन 12 दिया गया है, इटली इज़ डैश यूरोपियन कंट्री। ऑप्शन ए दिया गया है ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, अ यूरोपियन कंट्री, क्योंकि यूरोपियन को हम से लिखते हैं, और यूरोप की कंट्री है इटली। क्वेश्चन 13 दिया गया है, द किंग इज़ लाइकली टू मैरी ईयरिश। ऑप्शन ए दिया गया ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। जो किंग है वो शादी करना चाहता है, और शादी एक ही महिला से करना चाहता है जो कि उत्तराधिकारिणी है, इसलिए ऑप्शन बी सी करेक्ट होगा, द। क्वेश्चन 14 दिया गया है, आई मस्ट गो टू सी डैश ओल्ड टीचर। ऑप्शन ए दिया गया ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, नो आर्टिकल। इसलिए क्योंकि जो ओल्ड टीचर है वो स्पेसिफिक नहीं है, इसमें ये नहीं लिखा कि वो मेरे टीचर हैं, वो किसी भी ओल्ड टीचर के बारे में बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पर कोई भी आंसर करेक्ट नहीं होगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, नो आर्टिकल। क्वेश्चन 15 दिया गया है, इट हैज़ बीन रेनिंग ऑल डैश आफ्टरनून। ऑप्शन ए दिया गया ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर आफ्टरनून की वजह से सी होगा, द आफ्टरनून। बढ़ते अगले क्वेश्चन 16, सी थैंक्ड मी फॉर डैश
हेल्प आई रेंडर्ड। ऑप्शन ए दिया गया है ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा द, क्योंकि जो उसकी मैंने मदद की इसलिए यहाँ पर ऑप्शन द आएगा। क्वेश्चन 17 दिया गया है आइस इज डैश फ्रोजन वाटर। ऑप्शन ए दिया गया है ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा नो आर्टिकल, क्योंकि जो आइस है वो फ्रोजन वाटर तो है लेकिन ये यहाँ पे मटेरियल नाउन के बारे में बात की जा रही है इसलिए नहीं होगा, और ये जनरल सेंस है इसलिए यहाँ पर आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा कि आइस जो है वो फ्रोजन वाटर होती है, एक जनरल केस है। क्वेश्चन 18 दिया गया है आई हैव नेवर नोन सो वेट डैश समर। ऑप्शन ए दिया गया है ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है अ समर, क्योंकि समर को हम स से लिखते हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन 19 ही वॉज गिवन अ रिवॉर्ड फॉर डैश ब्रेवरी। ऑप्शन ए दिया गया है ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी होगा नो आर्टिकल, कि ब्रेवरी एक भाववाचक भाव है इसलिए इससे पहले कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। क्वेश्चन 24 दिया गया है डैश क्वीन विक्टोरिया इंट्रोड्यूस्ड इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। ऑप्शन ए दिया गया है ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी होगा नो आर्टिकल, क्योंकि क्वीन विक्टोरिया एक प्रॉपर नाउन है इसलिए यहाँ पर कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। अच्छा, जो लास्ट क्वेश्चन है वो 25 है डैश रेशंस ड्रिंक वोडका। और इस क्वेश्चन को मैं चाहता हूँ कि आप होमवर्क में करें और इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन के आंसर ज़रूर नहीं देते हैं। मैं चाहता हूँ अधिक से अधिक पार्टिसिपेशन हो इसमें, ताकि हम और ज़्यादा इंटरेक्टिव वे ऑफ टीचिंग कर सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।